जय श्री कल की। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आप लोगों के साथ मैंने शेयर किया था वीडियो जिसमें मैंने कहा था देश के लिए और प्रधानमंत्री के लिए इस समय 55 दिन, अभी तो उसमें से 5-6 दिन और बीत गए हैं, काफ़ी सेंसिटिव, यानी मिड ऑफ सितंबर तक का समय हमारे देश के लिए और प्रधानमंत्री जी के लिए बहुत चेतावनीपूर्ण समय है। लेकिन आज के मेरे वीडियो में मैं बताने जा रही हूँ वो 5 नेता जो कि पहुँच गए हैं अब आईएसआई के निशाने पर। आईएसआई ने टारगेट लॉक कर दिया है और आईएसआई ने टारगेट लॉक कर दिया है, इसका पता भी खुफिया एजेंसियों के माध्यम से हमारे सुरक्षा एजेंसियों को पता चल गई है बातें, क्योंकि खुफिया एजेंसियां बहुत ज़्यादा अलर्ट हैं। तो हमारी जो सुरक्षा एजेंसियां हैं उनको पता चल गई है बातें, इनपुट मिल गया है। आतंकवादी हमला लगातार जम्मू कश्मीर में 2 हो चुका। पहली बार जिसमें एक जवान शहीद हुए, दूसरा जिसमें नॉन कश्मीरी को, हिंदुओं को टारगेट किया गया, धर्म पूछकर मारा गया। अब निशाने पर कौन है वो 5 नेता जिनके ऊपर वो मंत्री, चाहे प्रधानमंत्री हो या किसी राज्य के मुख्यमंत्री, लेकिन वो 5 लोग जो हमारे देश में है, बिल्कुल टारगेट लॉक हो चुका है कि इनको ख़त्म करना है। सभी उसके पीछे पड़ गए हैं। आतंकियों के साथ बाहर से फंडिंग भी आ रही है और ये जो कॉकरोच है, ये कॉकरोच भी अब अगला निशाना लगाने की तैयारी में है। सरकार गिरे, ये नेतागण खत्म हो, केंद्रीय मंत्री खत्म हो और उसके पश्चात सीएम भी बदल जाए। जो हिंदुओं की बात करता है, हिंदुत्व की बात करता है, उसका पूरी तरह से गला घोंट दो, खात्मा कर दो और हमारा स्वार्थ हो जाए पूर्ण, इस्लामीकरण जो हम चाहते हैं वो हो जाए। लेकिन क्या ये संभव है? आज के मेरे वीडियो में ये सारी बातें आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। उसके पहले यदि आपको भी अपने नाम से श्रावण महीने में रुद्राभिषेक, महामृत्युंजय मंत्र, कालसर्प दोष पूजा नागपंचमी के दिन या कुंडली एनालिसिस करवानी है तो दिए गए लिंक पर क्लिक करें जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। 5 नाम। सबसे पहला नाम आपको भी पता होगा, प्रधानमंत्री मोदी। इनको रास्ते से किसी भी तरीके से हटा दो। साम दाम दंड भेद जो चाहे वो करो, आंदोलन करो, कहीं बॉम्ब गिरा दो, इनकी गाड़ी को तोड़ दो, इनके रास्ते में पत्थर बिछा दो, एक्सीडेंट करवा दो। आतंकवादियों के निशाने पर पहला टारगेट प्रधानमंत्री मोदी। किसी भी तरह से इनकी सरकार गिरे या इनको ख़त्म कर दो और इसके लिए फंडिंग बाहर से ज़बरदस्त दी जा रही है, जिसके खिलाफ अब जो ये फंडिंग आ रही है उसका सही इस्तेमाल हो, अराजक तत्व ना ज़्यादा जन्म ले हमारे देश में, कंट्रोलिंग पावर लाने के लिए FCRA का कानून लाया जा रहा है। और वो कानून ऐसा जिसमें बताया जाएगा कि वो कानून जो है वो प्रॉपर कंट्रोल करेगा बाहर से कितनी फंडिंग आई और उस फंडिंग के द्वारा किसको मिली, वो फंडिंग किस अकाउंट में गई, उसने उस अमाउंट का कहां पर इस्तेमाल किया। अभी तक कोई रिकॉर्ड इस बारे में नहीं है क्योंकि कानून ही नहीं बना है और ये कानून बनने के पहले ही हंगामा जोरदार। इसलिए हंगामा जोरदार क्योंकि बाहर की फंडिंग पर सरकार अपना कंट्रोलिंग पावर रख लेगी और जब सरकार के अंडर में वो चीज़ आ जाएगी तो कौन किसके खाते में कितना पैसा दे रहा है और वो पैसा किस लिए यूज़ हो रहा है, क्या देश हित में यूज़ हो रहा है, क्या किसी एनजीओ को चलाने में यूज़ हो रहा है, क्या किसी गरीब बच्चों के लिए, किसी आश्रम को चलाने के लिए, या केवल देश में आतंकवादियों की खाते में जा रही है वो फंडिंग ताकि देश को धमाके से उड़ाया जा सके। इसकी जांच सही तरीके से वो बिल करने वाला है, इसलिए उस बिल को लाया जा रहा है। अब तक केवल बातें, लेकिन अब ये कानून चूंकि पास हो जाएगा, विधेयक पहले पास होगा फिर कानून बनेगा। तो ये सेकेंड वीक जो है, जो अब अगला हफ्ता आ रहा है, उसी में ये कानून पास करने की
विधेयक जो है पास करने की तैयारी में, किस पर बिल बने वो पास करने की तैयारी में सरकार है, और विपक्ष नहीं चाहता है कि FCRA बिल पर कानून बने। ये तो हो गई एक बात। अब बात करती हूँ उन 5 लोगों की जिनके कारण, जिनके जीवन पर बड़ा खतरा मंडरा रहा है। तो पहला खतरा मैंने ऑलरेडी बता दिया, प्रधानमंत्री मोदी पहला उन्होंने टारगेट लॉक किया है कि इनको गिराओ या इनको खत्म कर दो, क्योंकि ये जब तक रहेंगे तब तक हमारे भारत को हिंदू राष्ट्र आगे चलकर बनाया जाएगा, जिसे बनने से कोई नहीं रोक सकता। दूसरे जो उसके पश्चात टारगेट में हैं वो है योगी आदित्यनाथ, जो हमेशा राम जी की बात करते हैं, हिंदूवादी विचारधारा की बात करते हैं, लड़ोगे तो कटोगे, बटोगे तो कटोगे, वो नारा लगाते हैं। इसलिए उनको भी हटा दो। उनको हटा देंगे क्योंकि वो गाय की सेवा करते हैं, तो गौ माता के बारे में कुछ भी बातें नहीं, गायों को आराम से हम सप्लाई कर सकते हैं। ये दूसरे नंबर पे। तीसरे नंबर पर अब इन कीड़े मकोड़ों के कारण, कॉकरोचों के कारण अमित शाह जी आ गए हैं, इसलिए बार बार उनका इस्तीफा मांगा जा रहा है। कारण बॉर्डर को लेकर उन्होंने चेतावनी दे दी है कि हाई सिक्योरिटी वाले बॉर्डर अब टेक्नोलॉजी के माध्यम से बनाया जाएगा, जब घुसपैठियों पर रोक लगेगी, अन्यथा घुसपैठिए आते रहेंगे। तो घुसपैठियों को घुसाना है, आतंकवादी हमला हमारे देश में करवाना है, अस्थिरता लानी है। इसलिए इनके पेट में दर्द, जो हमारा पड़ोसी प्रिय देश है पाकिस्तान, बांग्लादेश, अब इन लोगों को आने को नहीं मिलेगा, और इसलिए इनके पेट में हो रहा है दर्द। और उधर ट्रंप बैठे हुए हैं जो इतने एज में भी खतरनाक हमले कर रहे हैं ईरान के ऊपर। तो ये तीसरे। चौथे शुभेंदु अधिकारी। शुभेंदु अधिकारी इसलिए क्योंकि बंगाल में उन्होंने पूरी तरह से चेंज किया, हर चीज़ को, घुसपैठियों को भगाया, हर चीज़ को उन्होंने चेंज किया। तो इसलिए ये चौथे। और पांचवा जो है, पांचवें रहेंगे, वो पांचवा जो रहेगा वो रहेगा पांचवा शुभेंदु अधिकारी के पश्चात अजीत डोभाल जी। अजीत डोभाल इसलिए क्योंकि वो भी हिंदुत्व के ऊपर, हिंदू विचारधारा के ऊपर बात करते हैं कि इसी से हम आगे बढ़ें। यानी अब ये 5 लोग, सबसे पहले प्रधानमंत्री, सेकंड नंबर मैंने कहा योगी आदित्यनाथ, फिर अमित शाह जी, उसके पश्चात शुभेंदु अधिकारी जो आतंकवादी पकड़ा गया। देखिए वो किस प्रकार उसने ऑलरेडी निशाना बना लिया था कि इनको खत्म करो। और अंतिम अजीत डोभाल जी, क्योंकि उनसे भी, वो भी पाकिस्तान जाकर आए हैं, तो उनको सब कुछ पता है, उनसे छिपा नहीं रह सकता है। अब इन 5 का खात्मा करो। ये 5 पांडव यदि खत्म हो गए तो भारत देश में हम आराम से अपनी अराजकता फैलाएंगे, मार काट करेंगे, भीषण नरसंहार जो पाकिस्तान में हो रहा है वैसा ही कुछ करेंगे, और कोई हमें रोक नहीं पाएगा। तो जो पाकिस्तान के हालात हैं, जो नेपाल के हालात हैं, जो बांग्लादेश में कुछ दिन पहले बांग्लादेश में हुआ कि हिंदुओं का सिर काटा गया, ठोकर मारी गई, जो कुछ वहाँ उत्पात हुआ, वैसा ही कुछ भारतवर्ष में क्यों नहीं हो पा रहा है। तैयारी तो उन्होंने जंतर मंतर के लिए बहुत बड़ी कर दी थी, सक्सेसफुल नहीं हुए। कारण जो मैंने कहा, कुंडली, जब योगी आदित्यनाथ की कुंडली देखती हूँ, या मोदी जी की कुंडली खंगाला जाता है, या शुभेंदु अधिकारी, तो उन तीनों के ग्रह बहुत बहुत मजबूत हैं। और शुभेंदु अधिकारी जिस सीट पर बैठ गए हैं, बहुत आगे तक वो बंगाल को लेकर जाएंगे। यूपी में योगी आदित्यनाथ ने अपना सिक्का जमा लिया है, और सेंटर में प्रधानमंत्री के पद पर मोदी जी। अब इनको कोई भी हटा नहीं सकता, लाख कोशिश ये लोग कर रहे हैं। इन 5 को खत्म करो, देश में आतंकवादी हमले करो, हिंदुओं को टारगेट करो, गला रेतो, नारे लगाओ, धर्म परिवर्तन करवाओ, और फंडिंग देकर लोगों को अपने दल में शामिल करवाओ। ये टूल किट एक्टिव हो गया है, जिसके तार विदेशों से जुड़ रहे हैं। ये हमारे देश में सुरक्षा एजेंसियां जो अलर्ट मोड पे रहती हैं, उनके द्वारा, और हमारे प्रधानमंत्री की तो बहुत लंबी पहुंच है, उनको ना पता चले ऐसा कैसे हो सकता है। तो हमारी सुरक्षा एजेंसियों को सैल्यूट करना चाहिए, जिन्होंने बंगाल की धरती को खून से लाल होने के पहले ही धर दबोचा गला और पहुंचा दिया जेल की सलाखों के पीछे।
क्योंकि वो भूल गए ये श्रावण का महीना है और अभी 4 महीने जब तक ये चल रहा है चतुर्मास, भगवान शिव ही विचरण करेंगे धरती पर और सारा कार्यभार संभालेंगे। और भगवान शिव का जब तीसरा नेत्र खुलता है तो खत्म हो जाते हैं ये लोग जो करना चाहते हैं धर्म के रास्ते पर, जो बाधा उत्पन्न करना चाहते हैं। इसलिए ये 5 लोगों का तो खात्मा होना नहीं है, मुमकिन नहीं है, क्योंकि इनके साथ है जुड़ी हुई हैं दिव्य शक्तियाँ, हमारे देश के साथ जुड़ी हुई हैं दिव्य शक्तियाँ। तो जब दिव्य शक्तियाँ हो साथ, फिर डरने की क्या बात, लेकिन चौकन्ना रहना कोई बुरी बात नहीं है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।